औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप हमें देख रहे हैं अल-नूर दवाखाना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। तो दोस्तों, जो आज का नुस्खा है, इस नुस्खे के इस्तेमाल से जो है बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। जैसा कि आजकल जो है सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो सर्दी में ये जो नुस्खा है बहुत कमाल का है। इससे सर्दी भी कंट्रोल होती है और इसमें बहुत से फ़ायदे हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये आम दर्दों में भी काम करता है, कमर दर्द में भी काम करता है, असाबी कमज़ोरी में भी काम करता है, थकावट की वजह से जिस्म में दर्द हैं तब भी ये काम करता है। और ऐसे गरीब दोस्त, ऐसे गरीब भाई, ऐसी बहनें जो घर का काम कर कर के, बाहर का काम कर कर के, मजदूरी कर कर के शदीद थकन की वजह से अपने आप को कमज़ोर और दर्द कंट्रोल नहीं कर पाते, दर्द की शिद्दत बड़ी होती है उनकी, तो उनके लिए ये बाकमाल चीज़ है। बहुत सस्ता है, बहुत आसान है। इसके दो तरीके हैं। अमीर बंदा भी बना के खा सकता है, पैसेदार भी बना के खा सकता है, गरीब बंदा भी बना के खा सकता है। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। ये आपकी हड्डियों की कमज़ोरी तक इंशाल्लाह जो है आपको फ़ायदा देगा। इसमें आजकल जो है बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, ऐसे माँ बहनें कहती हैं जी हमारी कमर में दर्द है, तो कोई दोस्त आ जाता है जी कमर में दर्द है। तो ये भाई कमर के दर्द के साथ साथ आपके तमाम जिस्म के दर्द और तमाम कमज़ोरी को दूर करेगा। बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने लेना है जी कुमार गंदल, घी गवार इसको बोला जाता है। गवार गंदल आपने लेनी है तकरीबन 2.5 किलो। इसको आपने छील लेना है। छील के आपने इसका जो नुगदा है उसको आपने जूसर मशीन में डालना है। जूसर मशीन में डालकर उसको ग्राइंड कर ले अच्छी तरह। जब ग्राइंड करेंगे तो ये जूस की शक्ल में, पानी की शक्ल में आ जाएगा। ये एक लिक्विड टाइप पानी की तरह बन जाएगा। आपने इसको महफूज कर लेना है। और अब आपने 3 चीज़ें और लेनी है। सूजी लेनी है आधा किलो, चीनी लेनी है आधा किलो और देसी घी आपने आधा किलो लेना है। ये 3 चीज़ें आप लोग ले लें। बआसानी मिलने वाली चीज़ें हैं, कोई इनमें मेहनत वाली या मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। तकरीबन ये सारी चीज़ें आपको बआसानी मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने जो सूजी है उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने बर्तन में डाल के पानी में भिगो के 2 घंटे के लिए रख देनी है। उसके बाद उसका पानी निचोड़ लें ताकि मिट्टी वगैरह जो भी चीज़ है वो उसमें से निकल जाए। जब आप इसको साफ़ कर लेंगे तो इसको आपने निचोड़ लेना है किसी बड़ी कपड़े की मदद से। और इसके बाद आपने इसको कढ़ाई में डाल के हल्की सी आग पे इसको थोड़ा पकाएं। जब ये नीम गर्म हो जाए, जब ये नीम गर्म हो जाए तो आपने इसमें दूसरे नंबर पे देसी घी डाल देना है और इसको हिलाते जाना है और पकाते जाना है यहाँ तक कि इसको आपने हल्का ब्राउन कलर दे देना है। जब इसका हल्का ब्राउन कलर हो जाएगा तो फिर इसमें आप चीनी शामिल कर दें और फिर इसको आप पकाते जाएं। ये आप पकाएं। जब ये ऐसा समझे कि घी छोड़ने लग जाए, जब ये घी छोड़ने लग जाए तो समझ लेंगे ये आपका बहुत ही आला और बहुत ही शानदार आपके पास दवा भी तैयार है। और इसको जो मर्जी आप नाम दे दें, टॉनिक दे दें, जो दे दें, तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। यहाँ तक तो ये है गरीब आदमी की अफोर्ड के लिए। जो गरीब बंदा था वो इतना ही बनाए और इतना इसको इस्तेमाल करे। 30 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह मायूस नहीं होगा। सर्दी सुकून से गुजर जाएगी, जिस्म में दर्दें भी नहीं होंगी। मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकल की करे अपना स्टीरॉइड्स की या मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दों की दवाइयों से भी जान छूट जाएगी। तो जो बंदे अब इसको मज़ीद ताकतवर बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं अभी आगे और नुस्खे इसके अज्जा जो हैं वो बताने लगा हूँ, वो भी नोट कर लें। सेम तरीका था पीछे वाला ही। आखिर पे आके आपने जब ये घी छोड़ने लग जाता है तो आपने इसमें जो है मगज़ बादाम, मगज़ अखरोट, मगज़ पिस्ता, मगज़ चलगूज़ा, काजू, अंजीर और मिश्री, ये आप अपनी
हैसियत के मुताबिक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा या थोड़ा ज़्यादा या ज़ायके के लिए जितना आप डाल सकते हैं इसमें डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें आपने मज़ीद इजाफ़ा करना है तो 5 ग्राम आप ज़ाफ़रान डाल लें, इनको अच्छी तरह कोट कर पाउडर कर लें हल्का सा और इसमें शामिल कर लें। ये भी आपकी दवा तैयार है। ये जी आपको 30 ग्राम के तकरीबन लगभग ही खुराक इसकी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जवान खाएं, बूढ़े खाएं, ख़वातीन खाएं, ये जो है हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ तक कि जब औरतों में असाबी कमज़ोरी या बच्चे की पैदाइश के बाद के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ़ किस्म की कमज़ोरी, कमर दर्द और पट्टों का खिंचाव वगैरह, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इंशाल्लाह जो भी एक दफ़ा तैयार कर लेगा दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। तो दोस्तों आज का ये नुस्खा था, आपकी तरफ मैंने कर दिया है, आपकी नज़र में कर दिया है, अपने दिल का राज आपको दे दिया है। तो इसमें आपका मेरे साथ तामुन यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा ये जो वीडियो पैगाम है अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि हर इंसान का भला हो सके। तो बहुत शुक्रिया आपके तामुन का। अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी फैमिली को भी खुश रखे। जो दोस्त बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत कामिला और तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। सब दोस्त